सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निशि दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु के टभ दो मारे, मधु के टभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी,
लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प इन्होंने धारण किया हुआ है। माँ का वाहन शेर है। माँ का प्रेरंग पीला है और आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, जो भी नैवेद्य हो, उसका भी आप सच्चे मन से माँ को भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं और इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियां सुबह शय्या त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गलबहियां डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीला कीर्तन करती हुई यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। ये सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। देवी कात्यायनी की फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, नैवेद्य, मणि, मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्राधिष्ठात्री है, दुर्गा है। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियां मूंगे की माला से इस प्रकार मंत्र का 1 सहस्त्र जप करती और कहती, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे बड़े हैं क्योंकि वे सर्वस्व निछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रज बालाओं द्वारा की गई निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने ये व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटे हो तो वो सारी समस्याएं भी दूर होती हैं। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र: ओम देवी कात्यायन्ये नमः।
प्रार्थना। चंद्र हासोज्ज्वलकरा शार्दुल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातनी। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। त्वं माम् अवभक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः
त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा
पूजा जब तक नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को रामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं को हराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta vinaham na ca shrotra jihve na ca ghana न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में नवरात्रि की इस छठे दिन पे, षष्ठी पे, जहां हम आदिशक्ति माँ के, जिनके अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों की शक्तियां समाई, जिनके अंदर से तीनों शक्तियां निकलती हैं, वही माँ दुर्गा है, जिनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की रौद्र रूप की सम्मिलित शक्ति है, ऊर्जा है। माँ दुर्गा के आज कात्यायनी स्वरूप का ध्यान धरते हैं, शत्रुओं पे विजय पाते हैं, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए माँ से विनती करते हैं। माँ के इस स्वरूप का स्मरण, आवाहन, ध्यान, पूजन सर्वप्रिय है और सर्वाधिक किया जाता है। माँ कात्यायनी, जिन्होंने अपने भक्त कात्यायन ऋषि के प्रसन्न होने पे ये वरदान दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी, और इसी स्वरूप में माँ ने महिषासुर का मर्दन किया। जब सभी देवी देवता ऋषि कात्यायन से माँ कात्यायनी की मदद के लिए आए, क्योंकि सम्मिलित शक्ति ऊर्जा के बिना महिषासुर का मर्दन असंभव था। माँ कात्यायनी हमारे आज्ञा चक्र पे विराजते हैं। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला चक्र है। यही वो बिंदु है जहां पे तीनों शक्तियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, एक होके ऊपर उठते हैं, क्रॉस करते हैं। इस बिंदु पे तीनों शक्तियां एक साथ है। जहां भूत और भविष्य से होने वाली सभी नकारात्मकताएं नष्ट हो जाती, हम पूर्ण संतुलन में आ जाते हैं और अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसका बीज मंत्र है हम क्षम।
और अंतरिक्ष में सूर्य भगवान से, उनकी ऊर्जा से, उनके प्रेम से प्लावित है ये चक्र। महसूस करेंगे सूर्य देवता को अपनी आज्ञा चक्र पे उच्चारण करेंगे हम शम का 2 बार। ओ हम शम हम शम ओ सारी ध्वनियां आज्ञा चक्र में समा गई हैं। अपने चित्त को इसी चक्र पे बनाए रखेंगे और आज के दिन माँ ने ईश्वर की शक्तियां जो आदि शक्ति के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, परम चैतन्य जिसका हम आनंद लेते, जिसके रक्षण में हम हैं, किस प्रकार सृष्टि के सारे कार्य हमारे कल्याण के लिए करते हैं, उस विषय में अमृतवाणी सुनेंगे जो उन्होंने षष्ठी के दिन दी। और अपनी आज्ञा चक्र पे चित रख के इसको स्वच्छ होने देंगे, छोड़ देंगे माँ की कृपा में इस चक्र को। इसलिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है, और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक कर सकते। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में 2 अर्थ।
एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए, ये आपने एक पेड़ देखा है, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही, इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव, मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़े। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं। पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यूं हवन करते हैं तो उनको बड़ी आफतें आ जाती है और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था। क्या? और वो ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात से भी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है, राक्षस है और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से
व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज है। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश करें। जय श्री माता जी। अपने चित्त को जो पूर्ण रूप से हमारे अंदर स्वच्छता का कार्य कर रहा है, एक बार इसको अपने उद्गम स्थल पे आत्मा पे रखेंगे। सत्य चित्त और आनंद है आत्मा, साक्षी, निर्लिप्त, डिजायरलेस आत्मा। धीरे से अपने चित्त को अपनी ब्रह्म नाड़ी में लाएंगे, पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित कर देंगे। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर, मूलाधार चक्र पे स्थिर करेंगे। विनती करेंगे श्री गणेश से, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए, मेरे सारे शुभ कार्य, मेरी आत्मा का उत्थान निर्विघ्न कीजिए। महसूस करेंगे मूलाधार चक्र पे श्री गणेश चित्र को उठाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र, हर चक्र को महसूस करेंगे घूमता हुआ। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त ब्रह्म नाड़ी में, जहाँ ये सारे चक्र स्थित है, दैवीय शक्तियों से भरपूर ये चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, माँ जगदम्बा, समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ मध्य हृदय में विराजी है।
महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त, चित्त को लाएंगे धीरे से मध्य हृदय से उठा के विशुद्धि चक्र में। आज्ञा चक्र में। माँ कात्यायनी को नमन करेंगे। सहस्त्रार चक्र पे आएंगे। श्री माता जी को महसूस करेंगे। इस सहस्त्रार स्वामिनी माँ, हे माँ आदि शक्ति, आप ही माँ कात्यायनी है, हर दुख को हरने वाली, हर पीड़ा को हरने वाली, हर समस्या का समाधान देने वाली, भक्तों को आशीर्वादित करने वाली, हे माँ कात्यायनी, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे महामाया, आशीर्वादित कीजिए। महायोग के लिए महसूस करेंगे श्री माता जी को सहस्त्रार चक्र में। सहस्त्रार पे स्थित सभी चक्रों में चित्त को उठाएंगे। अर्ध बिंदु चक्र पे बिंदु चक्र, वलय चक्र पे, वलय चक्र से बरसने देंगे परम चैतन्य हमारे शरीर पे, तीनों शरीरों पे। महसूस करेंगे कनेक्शन को मूलाधार चक्र से वलय चक्र तक। स्नान करेंगे परम चैतन्य में। भीग जाएंगे बरसता हुआ परम चैतन्य वलय चक्र से। वलय चक्र से चित्त को ऊपर उठाएंगे, आकाश तक ले जाएंगे। महसूस करेंगे आकाश से बरसते हुए परम चैतन्य को।
चित्त को और ऊपर उठाएंगे अंतरिक्ष में। ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं महसूस करेंगे अपनी आत्मा को सबके भीतर। चित्त को और ऊपर उठाएंगे अंतरिक्ष के परे ले जाएंगे शून्य सरोवर। शिव और शक्ति को महसूस करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे माँ आदि शक्ति, हे परम पिता, आपके आशीर्वाद से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे अपने अंदर समा लीजिए। समा जाएंगे। समा जाएंगे। समाते जाएंगे। समा जाएंगे। अर्धनारीश्वर में धीरे धीरे प्रयास करेंगे। बाहर आएंगे। परिक्रमा करेंगे शिव और शक्ति की और उनमें समाते चले जाएंगे एक बार फिर। समाते जाएंगे। समाते जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। महसूस करेंगे शिव और शक्ति को अपने सामने।
नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के इस योग के अनुभव के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, हे परमेश्वरी, आपके सानिध्य में मैं सदैव बनी रहूं, आपसे तादाद में का अनुभव करती रहूं। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, सूर्य की ऊर्जा में सभी ग्रह आकर्षित हो चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य के प्रभाव को महसूस करेंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों में स्वयं को महसूस करेंगे। सब में मैं ही हूँ। सब में मैं ही। सब में मैं ही। धीरे धीरे चित्त को लाएंगे आकाश तक, और आकाश से पूरी सृष्टि में दृष्टि करेंगे परम चैतन्य की। जल में, जल तत्व में, पृथ्वी में, पृथ्वी तत्व में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, सब जगह परम चैतन्य, दैवीय शक्ति कार्यरत है। इसमें छोड़ देंगे पूरी तरह से। नदी में बहते हुए तिनके की तरह अपने आप को महसूस करेंगे। हम ईश्वर के अनुसार चल रहे हैं। महसूस करेंगे परम चैतन्य ही खिवैया है।
कोई अहंकार नहीं, अहम भाव नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। छोड़ देंगे। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आज्ञा चक्र में, न अहम भाव न प्रतिहम भाव। चित्त को समेटेंगे धीरे धीरे धीरे। समेटते जाएंगे, समेटते जाएंगे। पूरे परिवार पे लाएंगे। सबके अंदर स्वयं को महसूस करेंगे। चित्त को लाएंगे सहस्त्रार पे, माँ चरणों में, सब कुछ समर्पित। सारा ध्यान, सारा ज्ञान, सारा अनुभव माँ तेरा ही दिया, तेरी ही शक्ति। मैं तो बस माध्यम। छोड़ देंगे अपने आप को। एकदम सरेंडर कर देंगे श्री माता जी के श्री चरणों में। हे देवी, हम आपका पूजन करते हैं। पूजन का अधिकार आपने दिया, आत्म साक्षात्कार दिया, हमें आत्मा बनाया। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे। दुर्गा माता जगदम्बा के समीप स्थिर करेंगे चित्त को और माँ की आरती करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना
सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार, माँ कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व
परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इसी क्षमा याचना के साथ आज के इस ध्यान और पूजन के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। माँ कात्यायनी के श्री चरणों में एक ही प्रार्थना, हे माँ, हमारा आज्ञा चक्र सदैव स्वच्छ रखे, जिससे तीनों शक्तियां निरंतर हमारे भीतर एकाकारिता में रहे। आप ही संपूर्ण विश्व को चलाते हैं, आपकी ही शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्लावित है। हे परमेश्वरी, मेरा अहम भाव प्रति अहम पूर्ण रूप से समाप्त कर दें, जिससे मैं पूर्णतया समर्पित इस ब्रह्मांड का अंग प्रति अंग बन सकूं, आपका, आपके विराट स्वरूप का अंग प्रति अंग बन सकूं। ऐसी प्रार्थना के साथ आज के ध्यान को पूजन को यहीं विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री सबको जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। 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 जय श्री जय श्री माता जी। अलका बेटा सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। माँ आपको अनंत 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 कोटि नमन। इतनी सुंदर स्थिति आपने प्रदान की है, और खासतौर से जब अलका साथ होती है और ये सामूहिकता साथ होती है तो आनंद कुछ और ही होता है। ऐसे कि जैसे सीढ़ियां छोड़कर हम हवाओं में उड़ रहे हैं। इस तरह इतने आनंद के साथ इतना चैतन्य बरसता है, हर चक्र इतना शीतल रहता है कि बस क्या ही कहें। और शून्य सरोवर पे तो ले जाकर एक कौन से जोन में ले जाती हैं, पता नहीं श्री माता जी अपने बच्चे को क्या स्थितियां प्रदान की हैं कि वहां पलक झपकते हम लोग वहां पर होते हैं, और उस परम आनंद को जो कोई सोच भी नहीं पाता, उस निरानंद को, उस निर्विकल्प समाधि को महसूस करते। हर चक्र पर चाहे हम रुकें या ना रुकें, उसकी एक अलग अनुभूति होती है। जैसे हर चक्र एकदम से खिल उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, बस इतना ही कह सकती हूँ कि इतनी सुंदर ध्यान यात्रा रहती है कि
अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। साथ में आज एक चीज शेयर करना चाहूंगी सभी भाई बहनों से, खास तौर से, कि श्री माता जी का प्यार आपकी इस बहन को भी कल विशेष मिला। कल शाम को जो माँ दुर्गा का पूजन था, पठन पाठन था, ध्यान था, वो आपकी इस बहन के लिए आदेश हुआ कि कल का सेंटर आपकी बहन लेगी। और लगभग 200 लोगों की सामूहिकता थी। श्री माँ ने आपकी बहन को वो प्रेम दिया कि सब लोग उसमें डूबे हुए थे। माँ का अनंत अनंत कोटि नमन और अलका का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से नमन कि ये स्थितियां उनके साथ चलते चलते पहुंची कि जब कर्ता कर्विता श्री माता जी ही हैं, पर जिस समय हम वहां से उठे हैं, जाने कितने बहन भाइयों ने आकर धन्यवाद दिया और प्रोत्साहन दिया कि बहुत सुंदर ध्यान यात्रा थी। तो ये सब संभव अलका और इस सामूहिकता के साथ हो पाया। जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता जी। श्री माता जी सबको इसी प्रकार से माध्यम बनाती रहें ताकि हम सहज योग के मर्म को समझ सकें और ये समझ सकें कि हम आत्मा हैं और साक्षी भाव में हम सब कुछ जब देखते हैं तो वो जो हमारी नकारात्मकता, हमारे दोष हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। ध्यान ही अल्टीमेट हमको गोल है हमारा, जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और कुछ मैंने देखा, कुछ जगह ऐसा कुछ दूसरे टाइप का कुछ चीजें चल रही हैं जो बहुत गलत है। निर्विचारिता को कम स्तर पे नहीं आंक सकते हैं, ये सर्वोच्च स्तर है। एक बार हमको निर्विचारिता और समाधि मिलने लगी, स्थितियां प्राप्त होने लगी, तो हमारी इच्छाओं से मुक्ति स्वयं घटित हो जाएगी। हमको इच्छा ही नहीं होगी। जिन चीजों की हमें पहले इतनी, धन की इच्छा, पुत्र मोह, पुत्री मोह, पति का मोह, ये आप महसूस कर रहे होंगे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जब मोह ही नहीं तो इच्छा से तो मुक्ति हो ही जाएगी। हम सोचे कि हमारी अल्लाह इस इच्छा को पूर्ण कर ले, तब हम इच्छा से मुक्त होंगे, फिर तो हम और फंस जाएंगे। ये तो मकड़ जाल है, ये तो और ज्यादा हम फंस जाएंगे। तो कृपा करके मेरा अनुरोध है, इस सामूहिकता में जो भी भाई बहन शामिल हैं, और अगर वो कुछ ऐसा मतलब कहीं से कुछ आ रहे हैं भाव या इस तरह का जो अशुद्ध ज्ञान है, उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। नहीं तो ये स्थितियां डिस्टर्ब हो जाएंगी जो इस सामूहिकता से हमें प्राप्त हो रही है। समाधि ही सर्वोच्च स्थिति है जो श्री माता जी हमको देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमको सहज योग दिया। इसके बाद तो ये तो हम भक्ति का भी आनंद लेना चाहते हैं नवरात्रि के विशेष अवसरों पे या किसी भी पर्व पे, अन्यथा ध्यान ही अंतिम उद्देश्य है। पूजा तो एक माध्यम है ध्यान तक पहुंचने का। पूजा के माध्यम से हमारे चक्र स्वच्छ होते हैं और हम एक तरह से जो आजकल पूजाएं करते हैं ध्यान में उतरने के बाद, वो एक धन्यवाद है देवी देवताओं को जिन्होंने हमारे चक्रों को शुद्ध किया, जिससे हम ध्यान व समाधि की तरफ चले। और मोक्ष यही है, इच्छाओं से मुक्ति ही मोक्ष है, ना कि इच्छाओं को पूर्ति करना। इच्छाओं की पूर्ति फिर तो वो असंभव है। एक आप इच्छा को पूर्ण करने चलेंगे, फिर और उसमें से और इच्छाएं निकल आएंगी। तो प्लीज आप ये थोड़ा सा मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह के किसी भी अशुद्ध ज्ञान से हम लोग बचें। जय श्री अलका जी, हाँ जी, माफ कीजिएगा मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ।
ये आपने जो भी कहा कि कुछ चीजें गलत चल रही हैं, वो स्पष्ट रूप में बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। नहीं, मैंने एक दो ग्रुप्स देखे, उसमें लिखा है कि हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, यदि ये खत्म नहीं हुई तो हमारी निर्विचारिता का भी कोई लाभ नहीं है। हमारी निर्विचारता से ही हमारे जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। जो भी पूर्व जन्मों से चला आया या इस जन्म में हमने कोई भी दोष किया और वो हमारे अंदर गिल्टी की भावना है, अपराध बोध है कि हमने एक गलत कार्य किया, तो वो तो विशुद्धि चक्र के खुलने से ही जैसे जैसे पूर्ण रूप से वो खुलता जाएगा, हमारे अपराध भावना से हम मुक्त होते चलेंगे। तो वो डेटा तो डिलीट हो गया, वो डेटा तो खत्म हो गया ना। और अगर हम इच्छाओं को पूर्ण करके निरीच्छ बनना चाहते हैं, वो तो असंभव है। एक इच्छा में जाएंगे तो और इच्छाएं पकड़ लेंगे। तो और उससे अहम भाव भी आता है कि मैं कर रहा हूं, अहम करोति सो अहंकारम, मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए अपने आप को समुद्र में। बस गोता खाए, चाहे ऊपर उतारे, चाहे तैराए, श्री माता जी की मर्जी। जिस लायक हम हैं, जो हमको प्राप्त होना है वो हो जाएगा। बस जस्ट सरेंडर, एक तिनके की तरह, जैसे नदी में बहता हुआ तिनका है, जहां नदी जा रही है वहां लेता जा रहा है। सुख या दुख क्या है। मुझे अभी कल किसी ने पूछा कि शरीर, देखिए शरीर से तो हमको दूर होना है। अगर शरीर में रोग या दोष या कोई विकार आ रहे हैं, तो आत्मा तो उस शरीर की नहीं है ना, उसको तो वैसे ही शरीर को छोड़ना है। तो उसका क्या मोह। ठीक है, हमको तकलीफ, तो जो आत्मा को प्राप्त कर चुके लोग हैं, उनके शरीर में बहुत अधिक पीड़ा, असह्य दुख होने पे भी उनको उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मा के आनंद में है। तो ये स्थिति प्राप्त करनी है तो कुछ हमको ना, ये एक क्लैरिटी का सेशन हम एक दिन करेंगे, नवरात्र हो जाए उसके बाद, कि इससे जो हम अपने आप का आकलन कैसे करें कि क्या हमको ये स्थितियां प्राप्त हो रही हैं, क्या ये हमको मिल गया। यदि हमको ध्यान और समाधि मिल रही है तो इच्छाएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी अपने आप। अपराध बोध तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। डेटा तो डिलीट हो गया, मेरा मेरा डेटा बचा नहीं। जो भी मेरे पूर्व जन्मों का था या भविष्य की जो चिंताएं थी वो तो समाप्त हो गई। मुझे अब कोई चिंता ही नहीं है। मृत्यु की चिंता नहीं, मृत्यु की शंका नहीं है। शिवोहम शिवोहम, है ना, कि आएगी आएगी तो आएगी, जब आएगी तब आएगी। शरीर में कोई दुख दर्द तकलीफ है तो है, क्या करूं मैं, है। मैं तो मस्त हूं ना, मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो आनंद में, है ना। सो ये सारी चीजें क्या हमको अब मिलने लगी हैं। ये एक इंट्रोस्पेक्शन एक बार हम लोग करेंगे किसी सत्र में, नवरात्रि के बाद जब ध्यान शुरू करेंगे दोबारा से। ठीक है। सो माँ कात्यायनी ने आज बहुत सुंदर आशीर्वादित किया हमको। पूरा आज्ञा चक्र शीतल हो रहा था और सूर्य का प्रकाश भरा हुआ था। सो बहुत सुंदर समाधि थी आज। सो आशा है आप लोगों ने सबने ये अनुभव किया होगा। किया है किसी ने अनुभव आज जय श्री माता जी। हाँ बेटा, पूरा 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 अनुभव किया। और वही मैं कह रही थी ना कि चक्रों पर ऐसी आनंद आ रहा था। और जिस समय तुमने वहां पर भी जाकर कहा अंतरिक्ष में कि हमें है, सूर्य हम है, चंद्र हम है, और वो बिल्कुल अपने आप को, कोई मधु थोड़ी होती है वहां पर न। अब तो कोई बिंदु भी नहीं दिखता, पर ये लगता है सूर्य हम है, हाँ चंद्र हम है, अब कल वायु प्रभुपाद हम है। जी ने इतनी प्यारी बात कही कि मुझे भी थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है माँ के उसमें। अरे सर्वत्र तो हम है, हाँ, सब जगह, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा सबका है। पूरा हर अब कौन, तो इसके अंदर हम नहीं है। अब ये देखो, कल हमारे इंग्लिश में ट्रेनिंग में एक टॉपिक था, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर का अस्तित्व है।
तो ईश्वर का अस्तित्व है कैसे पता चलेगा? मतलब सहजयोगी से अच्छा इसका उत्तर तो कोई दे ही नहीं सकता था। तो मतलब सबके अंदर हम है, तभी तो मुझे पता चल जाता है कि वो दुखी हो गई, उसको इस बात का बुरा लग गया होगा, वो उसको बहुत जोर की किसी को चोट लगे, एकदम हमको लगता है जैसे हमको चोट लगी, एकदम दिल धक होता है, क्योंकि उसके अंदर तो हम है, सबके अंदर तो हम है। तभी तो हमें पता चल जाता है कि दूसरे इंसान को महसूस क्या हुआ, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई या उस खुश हो गई, वो आनंदित हो गई, या ये मैं करूंगी तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि हम उसके अंदर बैठे हुए उसको महसूस कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। या दुखी हो गए, किसी को डांट के हम दुखी हो गए, हमें पता है क्योंकि उसके अंदर हम ही दुखी हुए उसके अंदर बैठे हुए। सो ये क्या अनुभव आने लगे हैं, तो ये दीदी आ रहे हैं, बहुत 100% आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? बहुत सुंदर आ रहे हैं। कहीं बहुत। कोई, मैं तो बहुत टाइम से आपको बता रही हूँ अलका, कि हमेशा आप तो मेरे साथ हो ही, अब सामूहिकता भी साथ रहने लग गई है पूरी आज की तो पूरी। पूरा था। और बुआ जी बोलती हैं तो ऐसे चैतन्य बहता ही रहता है। बुआ जी का एक एक शब्द बोलता है ना तो दीदी हवाएं उड़ती ही रहती हैं, वास्तव में उड़ती हैं, और वैसे भी और उड़ती हैं जब वो आज बोलती है तब हवन भी। है, हवन है आज 5 बजे से। तो आप सब लोग मेरे साथी हैं और आप फील करें कि इस हवन में आप बैठे हैं, चैतन्य आपको आ रहा है। दूसरी चीज एक और हल्का शेयर करूंगी, जो अभी आपने ये बोला कि आत्मा और शरीर का अलग जो कहा। यस, आपको पता है मेरे घुटने में कितना पेन रहता है। कल 6 बजे से 8:30 बजे तक लगातार मैं जमीन पे बैठी हुई थी, पालथी मार कर, और श्री माता जी की ऐसी कृपा कि मैं बैठ पाई। ये सत्य है तो दीदी। जब हम ये शरीर से दूर हो जाते हैं तो वो दुख दुख महसूस ही नहीं होता। बस क्योंकि वो सिर्फ माँ के आनंद में थे, कुछ और दिख ही हाँ, नहीं रहा था और बिल्कुल कुछ बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा था। और जब बहुत। मैं उठी हूँ तो बहनों ने कहा कि हाय मधु, तू तो कैसे बैठी? मैंने, उन्होंने बिठाया तो मैं बैठी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। जय श्री माता जी। थैंक यू जय माँ, थैंक यू अलका बेटा, और थैंक यू इस सामूहिकता का। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री राम। जय श्री माता जी एवरीवन, जय श्री माता जी। जी दीदी, जय आपने श्री जो बोली वो बहुत हद तक बहुत सारी बातें महसूस होती है। और दीदी मैं काफी समय से महसूस कर रही थी कि दो, जो एक ट्रेन की पटरी होती है उसमें ये जो दो लाइंस रहती है उसमें ये आत्मा और ये शरीर, और ये काफी समय से महसूस कर रही थी। और ये सारी चीजें आज आपने बहुत सारी क्लियर कर दी। आपको बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा प्यार। जय श्री माता जी। बहुत सारा प्यार सबको। जय श्री माता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। जय श्री माता जी। जय श्री